और चलिए राजधानी रायपुर से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग का मामला। पीड़ित और आरोपी दोनों हैं पुराने हिस्ट्री शीटर आरोपी। आपको बता दें कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था। पोस्ट कर लिखा था सबको मारेंगे। फायरिंग कर सीधे पुलिस को भी चुनौती दी है दोनों ने। आपको बता दें कि दोनों गैंग के बीच चल रही थी वर्चस्व की लड़ाई। मामले में 2 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरी की तलाश अभी जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें राजधानी रायपुर में, जहां पर सेंट्रल जेल के बाहर कल फायरिंग हुई थी। इस मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरा जो आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग की गई थी। पीड़ित और आरोपी दोनों पुराने हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने फायरिंग से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। आरोपियों ने लिखा था कि सबको मारेंगे। तो फायरिंग कर सीधे पुलिस को भी आरोपियों ने चुनौती दे दी है। दोनों गैंग के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसके बाद इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में फिलहाल 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तीसरा अभी फरार चल रहा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि कल जैसे कि सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, ऐसे में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे पहले पोस्ट भी किया था कि सबको मारेंगे। क्या उनमें कानून का कोई भी डर नहीं है? इस तरह की वारदातें लगातार आए दिन सामने आ रही है। जी देखिए, कल राजधानी रायपुर में केंद्रीय जेल के सामने फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें शेख साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया था। जो 3 आरोपी थे, शेख शाहनवाज उर्फ शानू महाराज, शाहरुख पिता आरिफ और इसके अलावा जो है हीरा सूरा, इन तीनों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से साइबर की पुलिस ने शेख शाहनवाज उर्फ शानू तथा शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अब यह खुलासा हुआ कि साइबर में इन्होंने सोशल मीडिया में आरोपियों ने अलग अलग अपने आईडी बनाए हुए हैं और वे लगातार एक दूसरे को धमकी चमकी भी दे रहे हैं। फायरिंग करने वाले आरोपियों ने कल जो है घटना से पहले करीब सुबह एक पोस्ट भी किया था कि हम सबको मारेंगे, और इसके बाद उन्होंने अपने इरादे भी बता दिए थे कि राजधानी रायपुर में सिर्फ एक ही डॉन होगा, एक ही ग्रुप के लोग रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो है एक और जो है साइबर पुलिस कहती है कि लगातार सोशल मीडिया पर उनकी निगाह रहती है, जो भी अवैध एक्टिविटीज होते हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। बीते सप्ताह की बात करें तो राजधानी रायपुर में जब दीपावली का पर्व था, इसी दौरान करीब 8 हत्याएं हो गई। इसके अलावा जो है लूटपाट की घटनाएं भी हुई है, और इन तमाम घटनाओं ने राजधानी रायपुर में जो कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। लगातार जो है सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गया है। इसके बाद कल ही जो है जब ही फायरिंग की घटना, इसके बाद रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने भी तुरंत सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों की बैठक ली, और इस बैठक में भी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जो है जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा जो थाना प्रभारियों के जो लचर रवैये हैं उसको लेकर भी उनकी खिंचाई की। इसके अलावा जो है एक थाना प्रभारी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो दूसरे को उन्होंने जो है शोकाज नोटिस भी थमाया, और साथ ही साथ यह भी सभी अधिकारियों को ताकीद किया कि जो कानून व्यवस्था है इसमें लापरवाही बरतने वाले किसी के खिलाफ भी वे जो है नरमी नहीं बरतेंगे। यदि जो अपराधियों के साथ जिनकी सांठगांठ है, ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी उनकी निगाह है, और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस प्रकार से फायरिंग की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, तीनों जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए। वे सीधे जो है एक वर्चस्व बनाने की दिशा में नहीं, बल्कि सीधे राजधानी में सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी सीधे चुनौती देते दिख रहे थे। इसके बाद कहीं ना कहीं जो है रायपुर आईजी भी सख्त हुआ, और उन्होंने अपनी मीटिंग में ये भी कहा कि जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि सेंट्रल जेल के बाहर कल फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इसको लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हावी हो गया। आए दिन यहाँ पर कानून व्यवस्था के मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होते रहता है। ऐसे में एक नया मुद्दा अब विपक्ष को मिल गया। तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत शुक्रिया आपका।